अपन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में अपन ने रीनल कैप्सूल के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक बार अपन रिपीट यहाँ पर अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो रीनल कैप्सूल क्या होता है। जो रीनल कैप्सूल होता है वो किडनी की आउटर लेयर होती है। कैसी होती है रीनल कैप्सूल? किडनी की आउटर लेयर होती है। देखिए जैसे मान लीजिए किडनी है और इस किडनी के जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो लेयर होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या नाम देते हैं उसको? रीनल कैप्सूल नाम देते हैं। ठीक है, इसकी मुख्यतः भूमिका क्या होती है? इसकी मुख्य भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि किडनी को प्रोटेक्शन देना। किडनी को प्रोटेक्शन देने का जो मुख्य कार्य होता है वो रीनल कैप्सूल का होता है। इसको दूसरा नाम भी होता है फाइब्रस कैप्सूल, है ना। देखिए यह स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरा इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब तीसरी इसकी महत्वपूर्ण चीज आती है कि रीनल कैप्सूल के अंदर जो है कि नोच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये नोच रिसेप्टर क्या होते हैं? देखिए किडनी के अंदर जो होते हैं नोच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, या इनको अपन नर्व एंडिंग के नाम से भी जानते हैं। नर्व एंडिंग या नोच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और इन नोच रिसेप्टर का मुख्य काम क्या होता है? मान लीजिए कि यूरेटर के अंदर जो है कि किडनी स्टोन हो गया। जब यूरेटर के अंदर किडनी स्टोन होता है तो यूरिन का फ्लो आगे नहीं बढ़ पाता। अब यूरिन का फ्लो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? किडनी के अंदर जो है कि प्रेशर इंक्रीज होगा। किडनी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये दर्द के सेंसेशन यानी कि पेन के सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? नोच रिसेप्टर के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस और नो? ये आगे देखिए, दूसरी लेयर होती है रीनल फेशिया। किडनी की दूसरी लेयर कौन सी होती है? रीनल फेशिया, है ना। मैं यहाँ पर डायग्राम बना के एक बार बता देता हूं आपको। देखिए अपन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं किडनी का, है ना। किडनी की अपन ने आउटर लेयर के बारे में बात कर ली है कि इसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। क्लियर है? अब रीनल कैप्सूल के ऊपर यानी कि किडनी जो होती है अपनी पोजीशन में होल्ड रहे, अपनी पोजीशन में बनी रहे, इसके लिए एक और लेयर होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल फेशिया। क्या बोलते हैं जिसको? रीनल फेशिया बोलते हैं, है ना। रीनल फेशिया। अब इस रीनल फेशिया का मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है कि किडनी जो है कि अपनी पोजीशन में बनी रहे, किडनी अपनी पोजीशन में होल्ड रहे, यह रीनल फेशिया का मुख्य काम होता है। और जब रीनल फेशिया के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को आती है, इसके अंदर रीनल फेशिया कमजोर होता है तो किडनी जो होती है अपनी पोजीशन से हट जाती है, यानी कि किडनी बॉडी के अंदर तैरने लगती है और उस स्थिति को अपन बोलते हैं फ्लोटिंग किडनी या नेफ्रोटोसिस। इससे संबंधित जिपमेर 2017 में एमसीक्यू पूछा गया है, तो ये इंपोर्टेंट है ना, याद रखिएगा थोड़ा। देखिए रीनल फेशिया, अब जो रीनल फेशिया होती है ना, इसको दूसरा नाम होता है फेशिया ऑफ गेरोटा। क्या नाम होता है? फेशिया ऑफ गेरोटा। पहला प्रश्न है किसके द्वारा बनी होती है? तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है किडनी को अपनी पोजीशन में होल्ड करना। किडनी को अपनी पोजीशन में होल्ड करना इसका मुख्य काम होता है। यदि रीनल फेशिया के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो दूसरी स्थिति पैदा होती है, उसको नाम देते हैं नेफ्रोटोसिस। अगर रीनल फेशिया के अंदर कोई भी स्थिति एब्नॉर्मल स्थिति पैदा हुई या ये वीक हुई तो क्या कंडीशन होगी? नेफ्रोटोसिस। अब ये नेफ्रोटोसिस क्या होता है? इसी से जिपमेर के अंदर 2017 में एमसीक्यू पूछा गया था ना। देखिए जब बॉडी में फैट की कमी होती है, क्या होता है? जब बॉडी के अंदर फैट की कमी होती है तो उसके साथ साथ रीनल फेशिया भी क्या होता है? वीक होने लगता है। रीनल फेशिया यानी कि जो किडनी की जो लेयर होती है, जो किडनी को अपनी पोजीशन में होल्डिंग करके रखती है, वो लेयर क्या होती है? वीक होने लगती है। जब ये लेयर जो होती है वो वीक होने लगती है तो उसके कारण क्या होता है? किडनी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। किडनी जो होती है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, जिसके कारण अपन को क्या देखने को मिलता है? जिसके कारण जो है कि अपन को किडनी ऐसा लगता है कि किडनी बॉडी में तैरने लगती है और इस स्थिति को नाम देते हैं अपन फ्लोटिंग टिप या नेफ्रोटोसिस, है ना। फ्लोटिंग किडनी या नेफ्रोटोसिस। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मोस्ट कॉमनली जो है कि किस पर्सन के अंदर देखी जाती है? तो जो थीन महिला होती है, फीमेल्स एंड थीन पर्सन में जो होती है मोर कॉमन देखी जाती है। क्लियर है? अब किडनी की जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखिए आप लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है इसकी रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी आती है इसकी? नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है इसकी रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा मैं।
ये रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? ये जो किडनी की जो आउटर लेयर है, किडनी की जो आउटर लेयर है, इसको अपन ने बोल दिया है रीनल कैप्सूल। क्या बोला है इसको अपन ने? रीनल कैप्सूल नाम दे दिया है ना, रीनल कैप्सूल। ठीक है, किडनी की आउटर लेयर है, ये किडनी की क्या है? ये किडनी की आउटर लेयर है ना। अब इस रीनल कैप्सूल से लेकर के दूसरी बात होती है, ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये आपको ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, इस ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका नाम होता है मेडुलरी पिरामिड्स। क्या नाम होता है इसका? मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, इसका नाम होता है मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, इतना डिटेल और इतना बेसिक से आपको यूट्यूब में फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। तो ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, इन मेडुलरी पिरामिड्स से लेकर के, है ना, मैं थोड़ा पेन दूसरा लेता हूं यहाँ पे। देखो, इन मेडुलरी पिरामिड से लेकर के ये थोड़ा इमेज के अंदर देखिएगा, मेडुलरी पिरामिड से लेकर के रीनल कैप्सूल के बीच का, रीनल कैप्सूल के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को अपन नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? रीनल कॉर्टेक्स। यानी कि रीनल कैप्सूल जो होता है, रीनल कैप्सूल से लेकर के मेडुलरी पिरामिड्स के बीच का जो स्पेस होता है, उसको अपन नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है यहां तक? देखो, ये रीनल कॉर्टेक्स जो होते हैं ना, ये पिरामिड्स जो होते हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिरामिड्स जो होते हैं, ये एक वन पिरामिड जो होता है वो दूसरे पिरामिड से सेपरेट होता है, एक पिरामिड जो होता है वो दूसरे पिरामिड से सेपरेट होता है। तो ये किसके कारण होते हैं? इन पिरामिड्स के बीच में क्या है? इन पिरामिड्स के बीच में जो है कि कोर्टिकल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये कॉर्टेक्स के टिश्यू जो होते हैं उन्हें कोर्टिकल टिश्यू बोलते हैं। तो कोर्टिकल टिश्यू रीनल पिरामिड्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है कि जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां से रीनल कैप्सूल से लेकर के मेडुलरी पिरामिड्स के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन ने नाम दिया रीनल कॉर्टेक्स। और रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, इसमें नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पर इमेज बहुत ही मुश्किल से बनाई है, बहुत ही मुश्किल से आपको इस इमेज को तैयार किया है कि ग्लोमेरुलस का कॉर्टेक्स के अंदर ग्लोमेरुलस कैसे रखूं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा कि जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, वो कहां पर प्रेजेंट होता है? वो रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेफ्रॉन का ट्यूबुल्स वाला पार्ट होता है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, वो जो होता है कि मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आप ये व्हाइट कलर में देख सकते हैं, आप ये व्हाइट कलर में देख सकते हैं। व्हाइट कलर में जो आपको लंबी लाइन दिख रही है, नेफ्रॉन की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ईडीसी में सब कुछ आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे। अपन कहां डिस्कस कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। रीनल कॉर्टेक्स से क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिए कि रीनल कैप्सूल से लेकर के मेडुलरी पिरामिड्स, रीनल कैप्सूल से लेकर के मेडुलरी पिरामिड्स, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को अपन नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है? और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो होते हैं वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो होते हैं, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा एक बार कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नेफ्रॉन अपन बना देते हैं, है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने नेफ्रॉन बना दी। ये नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल है, ये नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल है, और ये क्या है? नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है। और इसमें इफरेंट आर्टरी जो होती है वो ब्लड लेके आती है, और अफरेंट आर्टरी जो होती है वो ब्लड लेके जाती है। ठीक है, तो और उसके बाद जो होता है वो आता है पीसीटी, पीसीटी के बाद आता है लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जिसको अपन रीनल कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें रीनल कॉर्पसल्स के अंदर क्या क्या आता है? एक तो बोमन कैप्सूल आता है, दूसरा ग्लोमेरुलस आता है। तो ये वाला जो दोनों पोर्शन है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहां तक? देखिए आगे, देखिए रीनल कॉर्टेक्स के बारे में आपको रीनल कॉर्टेक्स जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का क्यों होता है? क्योंकि देखो, इसके अंदर नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें आर्टरीज होती है। एक आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है, दूसरी आर्टरी जो होती है ब्लड लेके जाती है। तो एक आती है तो लेके जाती है।
तो ब्लड होने के कारण ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हल्के लाल और भूरे रंग का होता है। क्लियर है यहां तक। दूसरी बात होती है कि रीनल कैप्सूल एंड मेडुलरी पिरामिड्स, दोनों के बीच में कोर्टिकल टिश्यू, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि जो रीनल कैप्सूल होते हैं, है ना, वो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। रीनल कैप्सूल जो होता है वो मेडुलरी पिरामिड्स, ये एंड हटा देना यहाँ से थोड़ा। देखिए रीनल कैप्सूल जो होता है, सॉरी रीनल कोर्टेक्स, ये क्या टाइपिंग की, रीनल कोर्टेक्स जो होता है वो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, कोर्टिकल टिश्यू का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, कोर्टिकल टिश्यू का नाम देते हैं। जो कोर्टेक्स के टिश्यू होते हैं और ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कौन होते हैं, कोर्टिकल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मैं एक बार आपको इमेज में क्रिएट करके बता देता हूं। देखो यहां पर देखिएगा क्या है, अपनी किडनी की स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड से, ये मेडुलरी पिरामिड से, ठीक है। अब इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि एक पिरामिड जो होता है वो दूसरे पिरामिड्स के बीच में गैप है, दो पिरामिड के बीच में गैप है। तो इन गैप को कौन फुलफिल कर रहा है, इन गैप को जो है कि कोर्टेक्स के जो टिश्यू होते हैं, वो कोर्टेक्स के टिश्यू जो होते हैं इस गैप को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर कोर्टेक्स के टिश्यू इन कोलम, जो मेडुलरी पिरामिड्स को कोर्टेक्स से टिश्यू आपस में सेपरेट कर रहे हैं, इसको अपन क्या नाम देते हैं, उनको कोलम ऑफ बर्टीनी, क्या नाम देते हैं उसको, कोलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर है। अब देखो रीनल कोर्टेक्स में नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको अगेन 2-3 बार रिमाइंड कर दिया बात, ठीक है। आगे देखिए कोर्टेक्स के टिश्यू रीनल पिरामिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, जिन्हें कोर्टिकल कोलम या कोलम ऑफ बर्टीनी का नाम देते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर होती है मेडुलरी रीनल पिरामिड्स। वो जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जो अपन देख रहे थे उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये येलो कलर का होता है। क्यों होता है येलो कलर का, अब आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए अपन ने डिस्कस किया था कि कोर्टेक्स के अंदर जो होता है, मैं आपको इमेज में एक बार बता दूं कि ये रीनल कोर्टेक्स है ना। अब ये कोर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, इस कोर्टेक्स वाले पार्ट को अपन क्या नाम देते हैं, ये होता है कैसा, हल्का लाल कलर का होता है, लाल और भूरे कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलस का जो होता है वो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल जो होता है वो रीनल कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हल्के लाल और भूरे रंग का होता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो मेडुलरी पिरामिड्स होता है वो पीले कलर का होता है। उसका कारण ये होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिनमें यूरिन फ्लो होता है, इसी वजह से क्या होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। क्लियर है यहां तक। आगे देखिए रीनल ट्यूबुल प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होती है, रीनल ट्यूबुल प्रेजेंट होती है। अब मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं, इसको मेडुलरी पिरामिड्स को यहाँ पर मेडुला भी बोलेंगे और मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेडुला के अंदर 6 से 12 ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। क्लियर है। पिरामिड्स के 2 पार्ट होते हैं। जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। मान लीजिए कि ये पिरामिड से, ये वाला कौन सा है, पिरामिड से, है ना। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को अपन, पीछे वाले पार्ट को अपन नाम देंगे बेस, पीछे वाले पार्ट को अपन नाम देंगे बेस, और आगे वाले पार्ट को अपन नाम देंगे अपेक्स, ठीक है। और इस अपेक्स पार्ट को जो है कि रीनल पेपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस अपेक्स वाले पार्ट को रीनल पेपिला बोलते हैं। अब मैं इसको बार बार अपेक्स का नाम न देके रीनल पेपिला का नाम दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे आप लोगों को, है ना। मैं इसको किसका नाम दूंगा, इसको मैं बार बार अपेक्स का नाम न दे करके रीनल पेपिला का नाम दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। आगे देखिए दूसरा अपन, एक अपेक्स होता है, दूसरा पार्ट होता है बेस, है ना। मैंने आपको ये बात 2-3 बार बता दी कि पिरामिड्स जो होते हैं एक दूसरे से कोर्टिकल टिश्यू सेपरेट। मैं इस लाइन को ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2-4 बार एग्जाम में पूछी गई, एक तो स्टाफ नर्स में
और जो दूसरी होती है शायद वो ESIC के अंदर पूछी गई है ना, कि जो किडनी के अंदर जो रीनल पिरामिड्स होते हैं वो एक दूसरे से किस टिश्यू के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो कोर्टिकल टिश्यू होते हैं और उन्हें कॉलम्स ऑफ बर्टनी का नाम भी देते हैं। क्लियर है। दूसरी बात होती है मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, जो अपन पिरामिड्स की बात कर रहे हैं तो मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि PCT DCT और लूप ऑफ हेनले होता है, और एक और क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए इसमें रीनल पेपिला। अब ये रीनल पेपिला क्या होते हैं, रीनल पेपिला क्या होते हैं, थोड़ा अपने इमेज की तरफ आइएगा, है ना, थोड़ा इमेज की तरफ आइएगा, उसमें देखिएगा। और फिर रिवाइज करते हैं अगेन कि ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है किडनी की आउटर लेयर होती है जिन्हें अपन रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस आउटर लेयर को रीनल कैप्सूल नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और रीनल कैप्सूल के बाद जो है कि रीनल कैप्सूल से लेकर के, कहां से लेकर के, रीनल कैप्सूल से लेकर के, रीनल कैप्सूल से लेकर के मेडुलरी पिरामिड्स के बीच का जो स्पेस होता है इसको अपन ने नाम दे दिया रीनल कोर्टेक्स। क्या नाम दिया इसको, रीनल कोर्टेक्स नाम दे दिया साहब, ये लो, ठीक है। और जो ट्रायंगुलर शेप जो स्ट्रक्चर होती है, इस ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दे दिया, इसको मेडुलरी पिरामिड्स का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, मेडुलरी पिरामिड्स का नाम दे दिया, है ना, मेडुलरी पिरामिड्स का नाम दे दिया। क्लियर है। अपन ने बात कर ली कि जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें ग्लोमेरुलस का बोमन कैप्सूल, सॉरी नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, तो क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस और ये तो ग्लोमेरुलस हो गया, एक बोमन कैप्सूल, एक और क्या होता है, बोमन कैप्सूल, है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर होती है, रीनल कोर्टेक्स के अंदर होती है। और जो रीनल मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, इस मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जो होता है वो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे PCT हो गया, DCT हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब अपन बात कर रहे हैं रीनल पेपिला की, तो अपन ने जो बात की है कि इस पिरामिड्स का जो अपेक्स वाला पार्ट होता है इसको अपन क्या नाम देंगे, अपेक्स वाले पार्ट को रीनल पेपिला, क्या नाम देंगे, इस अपेक्स वाले पार्ट को रीनल पेपिला नाम देंगे, ठीक है। रीनल पेपिला के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है माइनर कैलिक्स। क्या आता है, आगे की जो स्ट्रक्चर होती है इसके बाद क्या नाम आता है, माइनर कैलिक्स नाम आता है। अब माइनर कैलिक्स से जो है कि यूरिन आगे फ्लो होता है और वो कहां पर आता है, वो आता है मेजर कैलिक्स में। कहां पर आता है, यहाँ पर मेजर, जैसे कि मान ले कि मैं आपको बता थोड़ा दूसरा पॉइंट है, देखिए यहाँ पर एक बार किडनी को ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, किडनी को ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने के बाद जो है कि इसमें पेपिला वाला पार्ट प्रेजेंट, मान लीजिए कि ये इसमें ये अपेक्स वाला पार्ट है, ये क्या है, रीनल पेपिला है, ठीक है। तो रीनल पेपिला से जो दो प्रकार की जो ये हो गया माइनर कैलिक्स, क्या हो गया, माइनर कैलिक्स, है ना। और उसके बाद क्या आता है, मेजर कैलिक्स आता है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। है ना। तो रीनल पेपिला ये क्या होती है, निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को कलेक्ट करती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उसके अंदर जो होता है कि नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे PCT DCT लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। तो जो मेडुलरी पिरामिड्स का जो अपेक्स पार्ट होता है उस अपेक्स पार्ट को अपन ने नाम दिया रीनल पेपिला। तो रीनल पेपिला के अंदर जो है कि यूरिन कहां से आता है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आता है। और सभी रीनल पेपिला में एक डक्ट होते हैं जिसको क्या नाम देते हैं अपन, पेपिलरी डक्ट होते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी का नाम देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, माइनर कैलिक्स, उसके बाद क्या आता है, माइनर कैलिक्स। क्लियर है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जूम करके बताना चाहूंगा, थोड़ा जूम करके बताना चाहूंगा आपको। इसके अंदर देखिएगा, थोड़ा इसके अंदर देखिएगा आप लोग कि ये वाला जो पार्ट हो गया वो कौन सी होगी, ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद जो अपन ने बात की है
कि ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी रीनल पिरामिड्स होगी, है ना। उसके बाद अपन ने बात किया है कि ये वाला जो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स अपन देख रहे हैं ना, तो पहले आप देखिए माइनर कैलिक्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी कौन सी होगी, माइनर कैलिक्स होगी। और माइनर कैलिक्स के बाद कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ये जो बड़ा वाला जो होता है ना, ये दो नली होती है ना, इन दोनों नली को आप क्या नाम दे दिए, इसको माइनर कैलिक्स नाम दे दीजिए, दो नली को। और दो नली के बाद जो बड़ा वाला स्पेस वाला नली होता है उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको अपन मेजर कैलिक्स नाम देंगे। क्लियर है। अब माइनर कैलिक्स जो होती है वो क्या होती है, यह एक छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पेपिलरी डक्ट से यूरिन को रिसीव करती है। क्या होती है, माइनर कैलिक्स जो होती है वो छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को पेपिलरी डक्ट से रिसीव करती है ना। इनकी जो संख्या होती है वो रीनल पेपिला के बराबर होती है। हर पेपिला के आगे जो होता है वो माइनर कैलिक्स होता है। इसमें एक पेस मेकर जो होता है जो यूरिन को आगे फ्लो करवाने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता है। क्लियर है क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक पेस मेकर होता है जो यूरिन को आगे फ्लो करवाने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता है ना। माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है मेजर कैलिक्स की। अब अपन ने देखा है कि जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इसके पास से आ रही है तो इसको अपन ने नाम दे दिया कि माइनर कैलिक्स। और उसके बाद की जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन नाम देंगे मेजर कैलिक्स। उसके बाद के स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देंगे, मेजर कैलिक्स। तो ये क्या कैसी होती है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। यह माइनर कैलिक्स से यूरिन को रिसीव करती है। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है, अपनी नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस क्या होती है, यह एक फन्नल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, यह एक फन्नल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो मेजर कैलिक्स से यूरिन को रिसीव करती है। क्लियर है। आज तक के लिए यही काफी है। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे अपन नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेफ्रॉन के बाद यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है ये डिस्कस करने के बाद अपन डायरेक्ट जो है कि मेडिकल सर्जिकल की पार्ट की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है। चलिए